प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। वाम तंत्रा परिवार की से आप लोगों को सब परिवार शुभ दीपावली। मैं स्वामी वत्सानंद दीपावली के अवसर पर तंत्र सार्ग मार्ग में साधना के बारे में बताते हुए दीपावली के इस रात्रि के अनूठे महत्व को बताने जा रहा हूँ। दीपावली आप लोग जानते ही हैं कि हर्षोल्लास का उत्सव है। हमारे यहाँ लोग मुख्यतः माँ गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये सभी जानते हैं और सभी करते हैं, सब परिवार करते हैं हिंदुस्तान में। सुख समृद्धि के लिए माँ गणेश की पूजा करते हैं। इसका एक और भी महत्व है, एक छिपा रहस्य है इस अमावस्या की रात्रि का। वो बहुत कम लोग जानते हैं। जो तंत्र साधना के मार्ग में हैं उनके लिए तो यह विशिष्ट रात्रि है। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, वो जानते भी होंगे। यह रात्रि माँ काली की पूजा की जाती है। तांत्रिक स्वरूप में माँ काली की पूजा की जाती है। अभी आश्विन नवरात्रा बीती है, उसके सप्तमी अष्टमी के रात में भी माँ काली की पूजा होती है। निशा पूजा बोलते हैं उसको, निशा रात्रि बोलते हैं। साल में 4 बार निशा रात्रि होती है। निशा रात्रि में माँ काली की विशिष्ट रूप से तांत्रिक पूजा होती है। जो साधक जानते हैं, जो तंत्र साधना के मार्ग में हैं, वो लोग चारों निशा रात्रि की पूजा करते हैं। आश्विन नवरात्रि के बाद ये दूसरी निशा रात्रि है। आगे 2 और निशा रात्रि हैं, मैं उनके बारे में आगे बताऊंगा कब। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक देखें कि कोई महत्वपूर्ण चीज़, कोई महत्वपूर्ण क्रिया न छूट जाए, संसर्ग न छूट जाए और उसका लाभ उठाने से वंचित न हो जाए। खासकर जिन लोगों को तंत्र साधना में उत्सुकता है, लगाव है, इंटरेस्ट है, वो तो ज़रूर देखें और इससे लाभ उठाएं। जो मैं समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। आपने सुना होगा अष्टलक्ष्मी पूजन, अष्टभैरवी पूजन। इसी तरह इस निशा रात्रि को, दिवाली की रात्रि को, इस अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को अष्टकाली पूजन होती है। उस अष्टकाली पूजन में भी माँ भद्रकाली का पूजन विशेष स्थान होता है। जो तंत्र साधना में डूबे हुए हैं वो तो जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो समझ लें कि वो अष्टकाली साधना जरूर करें। अष्टकाली साधना ना भी करें, ना भी हो पाए तो कम से कम भद्रकाली
माँ भद्रकाली के स्वरूप का, काली के भद्रकाली स्वरूप की पूजन अवश्य करें। ये बड़ा ही उत्तम समय है, इसलिए विशिष्ट समय है। अब मैं पूरी काली पूजन के बारे में, भद्रकाली पूजन के बारे में तो उपाध्यक्ष को बता नहीं सकता। जो साधक हैं, जिन्होंने दीक्षा ली होगी अपने गुरुओं से, वो समझते होंगे या उनसे समझ सकते हैं अपने अपने मार्ग से। जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि हर व्यक्ति का, हर गुरु का अपना अपना मार्ग होता है, जो वो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, उसी रूप से पूजन करें अपने मार्ग से। इतना मैं केवल जोर देता हूँ कि आप अष्टकाली की पूजा करें। पूर्ण रूप से आठों काली की पूजा न कर सके उनके स्वरूप की, तो कम से कम माँ भद्रकाली की पूजा जरूर करें। जो साधना में है वो तो समझ ही गए होंगे, जानते भी होंगे, जरूर करेंगे इन पूजन को। और जो नहीं जानते हैं वो आगे के लिए समझ ले, ध्यान रखें और इस रात्रि का महत्व समझें कि केवल आज दीप ही नहीं जलाया जाता, गणेश लक्ष्मी की ही पूजा नहीं की जाती, अपितु माँ काली के भी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ काली को ही प्रश्न करने का अभूतपूर्व समय। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, उन्हीं के प्रश्नों के कारण मैंने आज ये वीडियो बना के आप लोग के सामने रखा है कि हम तो गुरुजी तंत्र साधक स्वामी जी नहीं हैं, हम साधना तो नहीं करते हैं, हम क्या करें? क्या हम काली की पूजा कर सकते हैं इस रात्रि को? हम अष्टकाली की पूजा कर सकते हैं? हम भद्रकाली की पूजा कर सकते हैं? प्रिय दर्शकों, किसी भी पूजन में, किसी भी मार्ग में पूजा न करने का तो मैं कह ही नहीं सकता। ईश्वर भाव में बसते हैं, क्रिया में नहीं। ये समझना हम लोग को सबसे पहले चाहिए। अगर आप माँ काली के प्रति भावयुक्त हैं, वो आपकी इष्ट हैं, तो जो भी पद्धति से आप जानते हैं माँ काली का पूजन, आप साधक हैं नहीं, अब तंत्र मार्ग में है या नहीं है, साधारण रूप से भी आप माँ काली के स्वरूप का पूजन करें। जो भी फोटो उपलब्ध हो, जैसे भी हो, जो भी विधि जानते हो, उस रूप का आज पूजन करेंगे तो जरूर इनकी कृपा आप पर बरसेगी। जो साधना करने उनके लिए तो एक मार्ग है, उनको अपने मार्ग पे चलना है, इसीलिए उनके लिए खास विशिष्ट है। इसीलिए उनको कहता हूँ कि आप सावधानी पूर्वक अपने मार्ग पे चलिए और करिए। लेकिन अगर आप दीक्षित नहीं भी हैं, तब भी आप माँ काली का पूजन जरूर कर सकते हैं। साधारण मन से ना भी हो, प्रणाम करके ही पंचोपचार पूजन ही करें, जैसे अन्य देवी देवताओं की करते हैं रात्रि में। ऑलमोस्ट आज दीपावली के दिन रात्रि में भी जहाँ हर घर में गणेश पूजा होती है, तो लोग पूजन व्यवस्था तो किए ही रहते हैं। आप जहाँ भी गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कई लोग अपने दुकान में करते हैं, कई घर पे करते हैं, अपनी संस्थाओं में करते हैं, जहाँ भी करते हैं। जिनके पास घरों में मंदिर है वहाँ करते हैं, कई लोग मंदिर में जाके करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप काली की पूजा उनके साथ करें। आपको जहाँ भी सुविधा हो, आपके पास घर में मंदिर है तो वहीं बैठ के उनके चित्र लगा के उनका
मानसिक पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, ध्यान करें। ना हो तो बिना चित्र का ही उनको ध्यान में करें। रात्रि में शयन कक्ष में करें। समय विशिष्ट है। जैसा कि इसको निशा रात्रि कहते हैं, तो इस पर माँ काली का पूजन रात्रि के 12 से 2 बजे के बीच में ध्यान करें। आप देखिएगा उसका कितना आनंद फल आपको प्राप्त होता है। तंत्र साधक तो जानते ही होंगे, जो साधना करे वो तो करते ही हैं और करेंगे ही 10 से 12 से 2 के बीच में। अगर आप 12 से 2 के बीच में ना ध्यान कर पाएँ तो आप कम से कम 10 से 12 के बीच में करें, जो पारिवारिक लोग हैं, जो तंत्र साधना के मार्ग में नहीं है, या आम लोगों के लिए। आप देखिएगा, जब आप पूजन कीजिएगा, माँ गणेश लक्ष्मी की तो कृपा बरसेगी ही। और अगर आपने 10 से 12 या 12 से 2 विशिष्ट समय में पूजन किया माँ काली का, तो एक विचित्र अनुभव प्रातः के बाद आपको आने वाले समय में अनुभव होगा। वो शक्ति, उस महाशक्ति की आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव आपको प्राप्त होगा, आनंद आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा जो भी व्यक्ति माँ के इस काली स्वरूप का पूजन करेंगे निशा रात्रि में, वो मान के चले, ये मेरा विश्वास है, सालों का अनुभव है, जो करते आए हैं उन्होंने जो मेरे को वर्णन किया है उस अनुसार मैं कह रहा हूँ। जो भी मन में आपको शंका है कि मेरे ऊपर नज़र दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, मेरे दुश्मन बहुत हैं, मेरे काम में बाधाएं बहुत आ रही हैं, अड़चन आ रही हैं, बार बार हर काम में बाधा आ रही है, बार बार असफलता मिल रही है। हर व्यक्ति वर्ग के लोग, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में बाधा आ रही है, आप काम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपकी बाधा आ रही है, आप बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस में बाधा आ रही है, इनकम में बाधा आ रही है। इस तरह की जो भी मसले हैं वो समूल नष्ट हो जाएंगे, ये मान के चलिए। इस निशा रात्रि में तंत्र साधक को जो उपलब्ध होती है तो है ही, वो तो एक अलग विषय है, अलग वस्तु है, अलग उपलब्धि है। आम लोग भी अगर माँ काली के इस स्वरूप का पूजा करेंगे, वो वही बताएंगे बाद में कि इसके कितने अनंत फल मिलते हैं, कितना आनंद होता है। नेक्स्ट डे से ही आपको इसका अनुभव होगा। आप शुरुआत करके देखिए इस रात्रि से। आगे मुझे प्रश्न कीजिएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि 4 निशा रात्रि होती है, 2 निशा रात्रि मैंने बता दिया, आश्विन की और अभी, और आगे भी 2 आएंगे, उनका भी बताऊंगा समय आने पर। मुझे उम्मीद है आप लोग पूर्ण रूपेण इस वीडियो को जो देख रहे हैं दर्शक, वो इन चीज़ों का लाभ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वाम तंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों, मित्रों, परिवार में इसका प्रचार प्रसार करें कि कोई इस लाभ से वंचित न हो। सब इस पूजन विधि का, इस रात्रि के महत्व का लाभ उठा सकें। और फिर एक बार कहूँगा, अपने घर के बुजुर्गों की, समाज में बुजुर्गों को सेवा करें, ध्यान दें उनका आशीर्वाद लें, आप उसका भी एक अनंत फल का लाभ उठाएं। मुझे विश्वास है
जिन लोगों ने मुझे इस विषय पर प्रश्न किया था उनको उत्तर मिल गया होगा। जिन्होंने नहीं भी किया है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस चीज़ का लाभ उठाएंगे और प्रसार करेंगे। आप लोग, दीपावली का पर्व है, खूब आनंद से सब परिवार हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं, आनंद रहें, खुश रहें, किसी को कष्ट न दें, आनंद से ये परिवार में मनाएं, अपने निजी लोगों के साथ मनाएं। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, वामतंत्रा चैनल की ओर से शुभकामनाएं। जय वामदेव।